आप कह सकते हैं कि फिर से अब शांति का माहौल रहेगा। बात कर रहा हूं आपसे कुलदीप बिश्नोई को विषय को लेकर के। सिख वाले सरदार वाले अंदाज में ही थे और खड़ी पंजाबी बोली थी, बिल्कुल कह रहे थे चौधरी भजन लाल तां साडे बड़े करीब ने, चौधरी भजन लाल तां साडे आदरणीय ने। सुन लीजिए इस अंदाज में कह रहे थे। चौधरी भजन लाल जी ਜਿਹੜੇ इस हरियाणा के विकास के अंदर उन्हां दा बड़ा महा योगदान रहा है। उन्होंने हरियाणा नूं अगे बढ़ाने लई बड़े पद्धर दे नाल काम कीता है। इस अंदाज में बोली थी। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी ने पूरे हरियाणा की जनता का आभार जताया और कह दिया अब मामला खत्म, अब कोई लड़ाई नहीं है, सब खत्म हो गया। कुलदीप बिश्नोई जी को सुन लीजिए। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजन लाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूँ मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बड़ी गर्म थी हरियाणा की सियासत। ऐसा लग रहा था कि जैसे राजनीति के अंदर कुछ बड़ा हो जाएगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बातें थी। कई बार ऐसा लगता था कि नेताजी छोड़ करके क्या कुछ नया कर देंगे, लेकिन लगभग 15-20 दिन की जो सारी गर्मी थी वो सब निकल गई। अब एकाएक वीडियो वायरल हुए और उसके बाद में आप कह सकते हैं कि फिर से अब शांति का माहौल रहेगा। बात कर रहा हूं आपसे कुलदीप बिश्नोई को विषय को लेकर के। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। पंचकुला से बात शुरू हुई थी। पंचकुला के अंदर जब नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा के कैंडिडेट श्याम सुंदर बंसल नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो सभा हो रही थी। वो सभा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब भी मंच पर थे, मोहनलाल बड़ौली भी थे और रेखा शर्मा ने भाषण दिया था। रेखा शर्मा ने कहा था, आपने भी सुना होगा, एक बार फिर सुनवा देते हैं। और अंदाज था उनका चौधरी भजन लाल के लिए कि भजन लाल जी की बदमाशी। इस अंदाज में इतने वोट डाले कि पंचकुला में एक हिस्ट्री बन जाए कि श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की। बात चली, रणधीर पनिहार का बयान आया, भव्य बिश्नोई का बयान आया, चंद्रमोहन बिश्नोई कोर्ट में चले गए और 8-7 दिन बाद कुलदीप बिश्नोई के तेवर जो थे वो देखने लायक थे। कहा था अर्श से फर्श पर पहुंचा दूंगा, कहा था चौथी बार सरकार कैसे बनाओगे। रेखा शर्मा के लिए तो पता नहीं क्या क्या कहा था और मोहनलाल बड़ौली के लिए कहा था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके लिए कहा था कि आप अनुशंसा पर अध्यक्ष तो बन गए लेकिन लहजा ठीक रखिए। बहुत सारी बातें थी। चर्चाएं चल पड़ी थी कि 3 जून को आदमपुर के अंदर कोई पंचायत हो सकती है, कुलदीप बिश्नोई के बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन कल देर शाम को एकाएक एक बयान तो आया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब का सिरसा से। सरदार नायब सिंह सैनी, क्योंकि वहाँ सरदार जी उनको कहा जा रहा था, सरदार नायब सिंह। सिख वाले सरदार वाले अंदाज में ही थे और खड़ी पंजाबी बोली थी, बिल्कुल कह रहे थे चौधरी भजन लाल तां साडे बड़े करीब ने, चौधरी भजन लाल तां साडे आदरणीय ने। सुन लीजिए इस अंदाज में कह रहे थे। चौधरी भजन लाल जी ਜਿਹੜੇ इस हरियाणा के विकास के अंदर उन्हां दा बड़ा महा योगदान रहा है। उन्होंने हरियाणा नूं अगे बढ़ाने लई बड़े पद्धर दे नाल काम कीता है। चौधरी भजन लाल जी वो साडे लिए बड़े सम्मानित है। मैं उन्हां दा बड़ा सम्मान करता और उन्हां दे दिखाए हुए रास्ते नूं असीं अगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ रेखा शर्मा जी का। रेखा शर्मा जी कह रही थी कि मैंने तो पार्टी को लेकर के कहा था, किसी नेता के लिए नहीं कहा था। और ये भी कहा कि चौधरी भजन लाल के परिवार के बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में हैं, भाजपा में। इस अंदाज में बोली थी। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और
जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। और उसके बाद नीली शर्ट के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी का जो वीडियो आया, कुलदीप बिश्नोई जी ने पूरे हरियाणा की जनता का आभार जताया और कह दिया अब मामला खत्म, अब कोई लड़ाई नहीं है, सब खत्म हो गया। कुलदीप बिश्नोई जी को सुन लीजिए। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजनलाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूँ मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजनलाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहां जहां शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। लेकिन अब बात आती है इसकी इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है, आखिर ऐसा क्या हुआ एकदम से कि इधर रेखा जी का बयान, इधर कुलदीप जी का बयान, इधर नायब सिंह सैनी जी का बयान, क्या सब कुछ प्लान था कुछ? दरअसल सियासी क्षेत्रों के अंदर एक चर्चा है कि ये कुलदीप बिश्नोई का कंप्रोमाइज था, समझौता। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, आदमपुर से उपचुनाव लड़े थे विधानसभा का और विधायक रह चुके हैं, अब की बार चुनाव हार गए थे 2024 में। भव्य बिश्नोई की धर्म पत्नी है, IAS अधिकारी हैं परी बिश्नोई। परी मणिपुर कैडर की IAS अधिकारी थी। जब भव्य बिश्नोई के साथ उनका विवाह हो गया तो फिर उनका कैडर चेंज होकर के हरियाणा कैडर में भेज दिया गया। यहां तक तो आपने सुना होगा। लेकिन एकाएक 4-5 दिन से चर्चा चली। उस चर्चा कितनी दम था उसमें नहीं, क्योंकि उसके कोई ऑफिशियल ऑर्डर तो नहीं था, लेकिन एक बात आ गई थी कि परी बिश्नोई का जो कैडर चेंज हुआ था मणिपुर से हरियाणा, वो कैंसिल हो रहा है, उनको भेजा जाएगा वापस मणिपुर। अब क्योंकि परी राजस्थान की बेटी हैं, हरियाणा की बहू हैं, हरियाणा और राजस्थान का कल्चर तो काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन अगर किसी को मणिपुर, नागालैंड जाना पड़ जाए तो बड़ी समस्या बन जाती है। मणिपुर से कैडर चेंज करके हरियाणा में आई थी वो, और यहीं से सियासी क्षेत्रों के अंदर चर्चा चल पड़ी कि कुलदीप बिश्नोई क्या कंप्रोमाइज्ड बिश्नोई हुए। फिर वैसे अगर आपसे कहें तो राजनीति के अंदर कहें या समाज नीति के अंदर कहें, जब अपनों पर कोई बात आती है या अपने पर कोई बात आती है तो फिर समझौतावादी व्यक्ति हो भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। बैक टू पेविलियन भी बहुत कुछ हुआ करता है। लेकिन इस सब के पीछे जो चर्चाएं हैं, आखिर उनमें कितना दम है? क्योंकि एक बात चली थी पिछले दिनों, रणधीर पनिहार सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं कुलदीप बिश्नोई जी के, नलवा के विधायक है रणधीर पनिहार। जिस प्रकार से गुस्सा सब कुछ कुलदीप जी का था, वैसे ही रणधीर जी का था। रणधीर पनिहार को कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की छाया है वो। कोई बात भी आती है, इवन देवेंद्र बुढ़िया वाला जो विवाद आपने सुना होगा, देवेंद्र बिश्नोई वाला, उसके अंदर भी रणधीर पनिहार पर बात आई थी। देवेंद्र बुढ़िया के आरोप रणधीर पनिहार पर थे। इधर रणधीर पनिहार ने भी सोशल मीडिया पर भी लिखा था, कहा भी था कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाऊंगा। हालांकि कहा तो मुख्यमंत्री जी के सामने ही था, जो भी कहा था, जैसी बात भी थी। इधर रणधीर पनिहार के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि वो जब कुलदीप जी आएंगे तो कोई बड़ा फैसला वो भी लेंगे साथ में। हालांकि कुलदीप बिश्नोई जी अभी विदेश यात्रा से वापस लौटे नहीं है शायद, लेकिन ये सब जो चला, खासकर जो अगर 3-4 दिन पहले की जो बात थी, जो अनऑफिशियल सोर्स बता रहे हैं कि परी बिश्नोई का कैडर चेंज होना, क्या यही रही वजह है समझौते की सबसे बड़ी? क्या इसी को लेकर के कुलदीप बिश्नोई जी को अपने कदम पीछे लेने पड़े? और फिर इधर रेखा जी का बयान तो आ ही गया। रेखा जी ने तो कह दिया कि चलो गलती से कह दिया था। वैसे एक बात बता दें,
कि राजनीति हो या कुछ भी हो, हमेशा फैसले तो व्यक्ति के हुआ करते हैं। अगर रेखा शर्मा जी कह रही हैं कि वो तो कांग्रेस को कह रही थी, तो कांग्रेस खुद करने तो नहीं जा रही थी, कर तो चौधरी भजनलाल ही रहे थे। फैसला तो किसी व्यक्ति को ही लेना होता है, किसी व्यक्ति का ही फैसला हुआ करता है। अब सबसे बड़ा सवाल आएगा कि अब सब कुछ मामले का पटाक्षेप या फिर अभी कुछ और बाकी है, और जो कंप्रोमाइज्ड वाली बात है ये कहां तक लगता है सटीक हो सकती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।